हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत काम का है। तो देर मत करिए और जल्दी से नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको कराने वाला हूं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं विभव का व्यंजक। यहाँ पर हम एक बिंदु आवेश लेते हैं। बिंदु O पर अपन ने ले लिया है प्लस Q आवेश। इस बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु अपन P लेते हैं। कितनी दूरी पर? D दूरी पर। D दूरी पर अपन ने एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें अपन यहां पे लिख देंगे। माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। जिससे D दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो जरा देखिए, अपन ने इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु ले लिया यहां पर B, और B से यदि अपन A तक चलकर आएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने रख ली यहां पे dx। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रख ली? dx। तो बिंदु B पर पहले निकालेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे लिखेंगे बिंदु O से बिंदु B की दूरी x है। अपने लिख दी बिंदु O से बिंदु B की जो दूरी है वो कितनी है? x है। तो बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दर्शाते हैं अपन E से। तो E बराबर हो जाएगा हमारा, हमने पहले पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0। आवेश कितना है? Q है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? x है। तो ये जाएगा हमारा x²। तो ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर? बिंदु P पर, B पर। ठीक है। अब अपन निकालेंगे बिंदु एकांक आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को विद्युत बल के विपरीत B से A तक। ठीक है, B से कहां तक ला रहे हैं अपन? A तक लाने में किया गया कार्य।
ठीक है। अब कार्य को कैसे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं, लेकिन अपन जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा कार्य कर रहे हैं, मतलब अल्प कार्य कर रहे हैं, तो अल्प कार्य के लिए अपन इसमें क्या लगा लेंगे, D लगा लेंगे थोड़े कार्य के लिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये होता हमारा कार्य। ठीक है, अपने यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, कार्य बराबर क्या होता है, तीव्रता इंटू विस्थापन। तो अपन थोड़ा कार्य कर रहे हैं इसलिए DW। तीव्रता अपनी कितनी है, E है, और विस्थापन कितना हुआ, B से A तक, लेकिन अपन ने जो कार्य किया वो क्या है, विद्युत बल के विपरीत, इसलिए अपन उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, dx, E का मान उठा के रख दो, तो DW बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटे x स्क्वायर, और ये लिख दिया अपन ने माइनस dx, तो ये माइनस मैंने यहां पे आगे लगा दिया। ठीक है, माइनस और ये dx, तो ये निकला हमारा अल्प कार्य। अब अपन निकालेंगे पूरा कार्य। एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब निकालेंगे अपन एकांक आवेश को अनंत से कहां तक, P तक। अनंत मतलब इंफिनिटी, और P तक, P कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है, मतलब इंफिनिटी से D तक लाने में किया गया कार्य। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, समाकलन DW बराबर, फिर समाकलन कितना लिखा हुआ है, -1/4πε0 Q बटे x स्क्वायर और dx। लेकिन अपन कहां से कहां तक कर रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक। ये लिखा देखो अनंत से, और बिंदु P की दूरी कितनी थी, D थी, तो ये लिख दिया D। दोनों साइड अपन ने लिख दिया अनंत से D तक। अब 1dW का समाकलन होता है W बराबर, अब इसमें से जिसका समाकलन नहीं होना है वो चला जाएगा बाहर। तो देखो जरा, 1/4πε0 Q और ये माइनस, ये जो है ये सब कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये लगाया देखो -1/4πε0, और ये जो Q है ये आ गया समाकलन के बाहर, तो समाकलन के अंदर कौन रह गया, समाकलन के अंदर बच गया हमारे पास 1/x² dx। ठीक है, अब अपन करते हैं 1/x² का समाकलन। देखिए समाकलन 1/x² कैसे करेंगे, 1/4πε0, ये लिख दिया हमने Q। अब 1/x² का समाकलन कितना होगा, 1/x होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, हमारा -1/x, और यहाँ पे लिमिट कितनी लगी हुई है, इंफिनिटी से D लगी हुई है। ठीक है, अब इस माइनस को पहुंचा देंगे अपन बाहर, ये बन जाएगा प्लस 1/4πε0 Q 1/x इंफिनिटी से D। 1/x² का समाकलन कितना होगा, -1/x होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये जो अपनी इंफिनिटी से D जो लिमिट है वो अपन इसके अंदर पुट करेंगे। तो W बराबर 1/4πε0 Q, ये देखो यहाँ पे एक बार x यहाँ पे D लिख देंगे और अगली बार x यहाँ पे इंफिनिटी लिख देंगे। तो 1/D माइनस 1/इंफिनिटी, बीच में क्या लगाएंगे अपन, माइनस लगाएंगे। W बराबर 1/4πε0 Q 1/D, वैसे का वैसे ही, लेकिन जब इंफिनिटी से अपन एक में भाग दें तो क्या बन जाएगा, 0। ये अपने 0 लिख दिया, उसको हटा दो 0 को, तो क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर गुणा कर लेंगे Q का 1 में, तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/D। तो यही जो किया गया कार्य है यही कहलाता हमारा
विभव, अपन ने विभव की परिभाषा पढ़ी इसके पहले वाले वीडियो में। क्या पढ़ा था कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो अपन ने जो किया गया कार्य वो निकाल लिया है, इसी कार्य को कहते हैं अपन विभव। तो अगली लाइन में अपन इसे लिख देंगे, विभव V बराबर, विभव को V से दर्शाते हैं 1/4πε0 Q/d। और विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है कि विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए या एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वो कार्य हमें यहीं तक निकालना होता है। ठीक है, या फिर इसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि V बराबर 1/4πε0 Q/d। तो हमें वहां पर भी यही व्यंजक सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।